वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर ख़त्म किया अपना मैप्स का, जिसमें हमने मैप्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी और टाइप्स ऑफ मैप्स भी पढ़े थे, और जाहिर सी बात है हमने उसे कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स भी पढ़े थे, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैप्स की अगर हम बात करें, हमारे 3 टाइप्स के मैप्स होते हैं: फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, वो भी हमारे 3 होते हैं, 3। सबसे पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा था डिस्टेंस। डिस्टेंस में हमने जिसमें जाना था, 2 तरह के स्केल ऑफ मैप यूज़ होते हैं, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। और हमने डायरेक्शंस में जाना था, कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स जिसको बोला जाता है बेसिक डायरेक्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और उसके बाद भी हमने इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी जाना था। स्टूडेंट, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हमारे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये सारे हो सकते हैं हमारे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अगर हम बात करें उस डायरेक्शंस को बताने वाले कौन डिवाइस ऐसी है जो हमें डायरेक्शंस बताती है, उसको हम कंपास कहते हैं, जिसे मैंने बताया था। और लास्ट हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ मैप, जिसमें हमने पढ़ा था सिंबल्स। सिंबल्स एक ऐसी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज है जिसको क्या है, हर कोई इंसान समझ सकता है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और सिंबल्स क्या है, किसी भी चीज़ को आसानी से हम पहचान सकते हैं, और वो अपनी छोटी सी ड्राइंग्स में और छोटे से कलर्स में और कुछ लेटर्स में ही अपने आप में बड़ा मीनिंग बोल देते हैं, वही हमारे सिंबल्स होते हैं। और लास्ट में हमने स्केच और प्लान्स पढ़ा था। स्केच हमारा होता है हमारी ड्राइंग्स जो मेमोरी बेस्ड होती हैं, जो मेमोरी के हिसाब से हम अपनी ड्राइंग बना लेते हैं उस एरिया के बारे में, जिसको हम लार्ज स्केल मैप भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें प्लान्स की, प्लान की अगर हमें किसी भी बिल्डिंग में रूम की लेंथ और ब्रेथ नापनी है तो उसको हम प्लान बोलते हैं। और प्लान में हमारे अगर हम बात करें छोटे से घर की, तो जाहिर सी बात है उसमें बेडरूम होगा, किचन होगी, बाथरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा और कोर्टयार्ड आंगन होगा या फिर पॉर्च होगा। तो इन सब की चीज़ हम लेंथ ब्रेथ जिसमें हम नाप सकते हैं उसको हम बोलते हैं प्लान। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो अभी जल्दी फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब, जल्दी अंगूठा ठोकें और घंटा आइकन जरूर बजाएं। तो हमारे चैनल प्रभात शर्मा क्लासेस को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हमें एक्सरसाइज करनी है, ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले बुक की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, बुक के क्वेश्चंस। और ये आपको सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, टिक द करेक्ट आंसर्स। स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। हमारे 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप क्या होते हैं, हम ये जानते हैं, और इसका आंसर क्या है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। आइए जरा इसका आंसर देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। फर्स्ट का ए पार्ट जो हमने पढ़ा था, द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि एक मैप को स्टडी करने में बहुत यूज़फुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, मदद करते हैं एक मैप को समझने में और उसको पढ़ने में। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। बी पार्ट है इसका, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। हमारे 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, जिसको हम बेसिक डायरेक्शंस भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे बेसिक डायरेक्शंस 4 होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो बच्चे इसका आंसर जल्दी फटाफट लिखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और आइए इसका आंसर भी जानते हैं। ये आपके सामने बी पार्ट लिखा हुआ है, द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ये आपका बी पार्ट का आंसर हुआ। ये हमारी 4 दिशाएं हैं जिसको हम बोलते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व को हम ईस्ट बोलते हैं, पश्चिम को हम वेस्ट बोलते हैं, और उत्तर को हम नॉर्थ बोलते हैं, और साउथ को हम दक्षिण बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आइए सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं आखिर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड पार्ट हम देखते हैं, सी पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑफ मैप। आप स्केल ऑफ मैप से क्या समझते हैं। मैंने स्केल ऑफ मैप का मतलब ये बताया था कि वो दोनों का रेशियो होता है, एक्चुअल में कितना उसका एरिया है और साथ में जितना हमने मैप पे एरिया बनाया हुआ है। मैप में हम छोटी सी स्मॉल मेजरिंग यूनिट देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और एक्चुअल में वो एरिया है 200 किलोमीटर्स का या 500 किलोमीटर्स का।
तो ये हमारा स्केल ऑफ मैप बोला जाता है, जिसमें एक्चुअल उसका एरिया वो वाला रेशियो प्लस उसका मैप पे कितना, हम फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे जो हमने यूनिट ली है सेंटीमीटर में वो कितनी है। सपोज करिए हमारा 1 सेंटीमीटर का एरिया 500 किलोमीटर बताता है। एक्चुअल में हम 1 सेंटीमीटर का एरिया किस में बता रहे हैं, मैप में, क्योंकि मैप तो हमारा छोटा सा पेपर होता है। और अगर हम बात करें एक्चुअल में, वो एरिया मैंने बताया सपोज करूँ 500 किलोमीटर का, तो रेशियो क्या हो गया हमारा 500:1, क्योंकि 500 वो क्या अपने आप में किलोमीटर है और 1 हमने सेंटीमीटर में लिया है। आइए स्टूडेंट इसका हम आंसर जानते हैं। स्टूडेंट सी पार्ट का आंसर हम देखते हैं, जरा देखें सी पार्ट। द स्केल ऑफ मैप इज द रेशियो बिटवीन, मैंने बताया था ये क्या होता है, रेशियो होता है। और किसका रेशियो होता है, किन दोनों के बीच में रेशियो होता है, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। एक्चुअल डिस्टेंस जो है 500 किलोमीटर मैंने एग्जांपल दिया था, एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। और ये दूसरा क्या है कि जितना हमने मैप पे डिस्टेंस दिखाया है, सपोज करो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का रेशियो ही हमारा स्केल ऑफ मैप बोला जाता है। आइए स्टूडेंट डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। डी पार्ट हमसे ये कहता है स्टूडेंट्स, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। सवाल ये उठता है कि हम मैप का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ग्लोब का कम होता है। अब दोनों का पर्सपेक्टिव समझते हैं, अलग अलग नज़रिए क्या हैं उनके समझने के। स्टूडेंट्स अगर हम ग्लोब की बात करें, ग्लोब में जब हमें अर्थ एज अ होल की स्टडी करनी है, कि पूरी पृथ्वी की स्टडी करनी है, अर्थ की स्टडी करनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ग्लोब यूज़ करेंगे। अगर हमें अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स देखने हैं, ओशंस देखने हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स देखने हैं, तो जब हम ग्लोब का यूज़ करेंगे। और मैप में हम क्या करते हैं, जब हमें कोई स्पेसिफिक एरिया के बारे में स्टडी करनी हो तो मैप्स का यूज़ करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें इंडिया देखना है या अमेरिका देखना है या हम बोले पैसिफिक ओशन देखना है, तो हम उसमें किसकी हेल्प लेंगे, ग्लोब की हेल्प लेंगे। अगर हमें सपोज करो दिल्ली देखनी है या आगरा देखना है, भोपाल देखना है, जयपुर देखना है, तो जाहिर सी बात है वो आगरा जयपुर भोपाल हम ग्लोब पे तो दिखा नहीं सकते, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मैप का, क्योंकि उसमें हम स्पेसिफिक एरिया किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, दिल्ली, ठीक, जैसे आगरा हुआ, तो उसके लिए हम मैप्स का यूज़ करते हैं। आइए स्टूडेंट्स जरा आंसर देखते हैं इसका। स्टूडेंट्स आपके सामने आंसर दिया हुआ है डी पार्ट, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा आंसर दिया हुआ है, हम इसको छोटी सी फॉर्म में छोटा सा आंसर बना के पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अ ग्लोब इज़ यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी एज अ होल। मैंने ये बताया था कि ग्लोब का हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें अर्थ को पूरी तरीके से पढ़ना है, अर्थ को एज अ होल मानना है। अगर हमें अर्थ का किसी पार्ट के बारे में स्टडी करनी है तो हम मैप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अर्थ एज अ होल की बात की हुई है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ग्लोब। तो हमें क्या ग्लोब कब यूज़ करते हैं, जब हमें स्टडी करना है अर्थ एज अ होल। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, मैंने ये बताया है कि अगर हमें सिर्फ अर्थ के किसी हिस्से की स्टडी करनी है, किसी पार्ट की स्टडी करनी है, तो हम उसकी मदद लेते हैं मैप की। फॉर दिस पर्पस वी यूज़ मैप्स। स्टूडेंट्स यहाँ तक ही इसका आंसर है, बट इसको डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। बच्चे इसका आंसर सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे जहाँ तक मैंने इसमें समझाया है, ये ब्रैकेट में बना रहा हूँ, सिर्फ यहाँ तक हम इसमें आंसर लिखेंगे। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। अ मैप कैन रिप्रेजेंट द एंटायर अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट। मैप क्या करता है कि अर्थ के या तो पूरा सरफेस के बारे में स्टडी करता है या फिर उसके पार्ट के बारे में स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड का हमने मैप बना लिया ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर, तो उसमें अर्थ का पूरा सरफेस पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें हमें इंडिया की स्टडी करनी है, तो वर्ल्ड का पार्ट हो गया, अर्थ का पार्ट हो गया।
तो वो भी हमारा मैप स्टडी कराता है। अब हमें सपोज़ करो भोपाल की स्टडी करनी है, तो जाहिर सी बात है हम वर्ल्ड के मैप में भोपाल तो दिखा नहीं पाएंगे या ग्लोब में भोपाल नहीं दिखा पाएंगे। बट जब हमें भोपाल की स्टडी करनी है तो भोपाल का जाहिर सी बात है अलग ही मैप होगा, उसे हम इंडिया में पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल मैप, और भोपाल का अलग हम मैप बनाएंगे जो कि एज अ डिस्ट्रिक्ट का काम करेगा। स्टूडेंट्स, मैप्स कैन बी यूज टू शो द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। मैप उसमें भी हमारी मदद करता है। हम ये जानते हैं कि मैप हमें किस में मदद करता है, माउंटेन्स को दिखाने के लिए, प्लेन्स को दिखाने के लिए, ओशंस को दिखाने के लिए, रिवर्स को दिखाने के लिए बहुत मदद करता है, जिसको हम फिजिकल मैप भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें नाम ही फिजिकल फीचर्स आ रहा है, इसीलिए हम इसमें फिजिकल मैप बोला जाता है। और फिजिकल मैप में हम माउंटेन्स, पहाड़ी दिखाते हैं, पर्वत दिखाते हैं, प्लेन्स, मैदान का एरिया दिखाते हैं, ओशंस, सागर दिखाते हैं, तरह तरह के समुद्र, रिवर्स, नदियाँ दिखाते हैं। तो मैप्स में हम ये सभी चीज़ें दिखाते हैं फिजिकल मैप्स में। द पॉलिटिकल डिविजन्स, अब स्टूडेंट्स इसमें तीनों मैप्स के बारे में जिक्र किया हुआ है, डिस्कशन किया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा है वो फिजिकल मैप पढ़ा हुआ है, जिसके बारे में हमने माउंटेन्स, प्लेन्स, ओशन, रिवर्स शो करता है। पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ द अर्थ भी शो करता है मैप्स, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रीज, स्टेट, सिटीज़, विलेजेस। पॉलिटिकल डिविजन्स का मतलब ये हुआ उसकी बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज हमारी कंट्रीज़ की भी होती हैं वर्ल्ड के मैप में, और अगर हम कंट्री के मैप में देखें तो जाहिर सी बात है हमारी कंट्री के मैप बाउंड्री के साथ साथ स्टेट्स की बाउंड्री भी होंगी, क्योंकि कंट्री क्या है, स्टेट्स से ही मिलकर बना हुआ है और स्टेट कंट्री का पार्ट है। तो उसमें हम स्टेट की बाउंड्रीज पढ़ते हैं, और जब हम स्टेट की बाउंड्रीज पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है हम ये सब जानते हैं कि उसमें हम डिस्ट्रिक्ट भी पढ़ते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज भी उसमें आती हैं। तो जो भी मैप हमें बाउंड्रीज़ के बारे में बताता है, चाहे वो कंट्रीज़ की बाउंड्री हो, स्टेट्स की हो, सिटीज़ की हो, या फिर विलेजेस की हो, तो वो हमारे पॉलिटिकल मैप्स में आते हैं। स्टूडेंट्स, एंड सर्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक रोड्स, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, जो हमें रोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे मैप, वो मैंने बताया था, जिसमें हम स्पेशल चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें स्पेशल इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, उसको हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोई भी मैप हमें रोड्स का दिखाना हो तो हम थीमेटिक मैप यूज़ करेंगे। रेनफॉल, हमें ऐसा एरिया दिखाना हो कि कौन से एरिया में ज़्यादा बारिश होती है और कौन से एरिया में कम बारिश होती है, तो वो वाला हमें बारिश वाला मैप हमारा कौन सा बोला जाएगा, थीमेटिक मैप्स। फॉरेस्ट की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट हमें दिखाना हो कि कौन से एरिया में हमारे इंडिया में फॉरेस्ट कवर्ड है, तो उसमें हम थीमेटिक मैप्स का यूज़ करेंगे। इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं हमारे इसमें, और मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, पार्क्स, फोर्ट्स, किले, और हम बोले हैं मैदान, तो ये सारी चीज़ें हमें, अगर बात करें गार्डन्स, ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें स्पेसिफिक नॉलेज दे रही हैं, स्पेशल नॉलेज दे रही हैं। और जो मैप्स हमें स्पेशल नॉलेज देते हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, उन्हीं मैप्स को हम बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया है, आखिर ग्लोब से ज़्यादा मैप क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं और क्यों ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब ग्लोब से हमें ये भी पता चला कि उसका स्कोप थोड़ा नैरो है, कम यूज़ किया जाता है, बट अब मैप का स्कोप वो बड़ा है, ब्रॉड स्कोप है, लार्ज स्कोप है, क्योंकि हम मैप्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोब। फॉर एग्जांपल, हमें किसी स्कूल में जाना हो या किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो तो हम ग्लोब का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मैप का इस्तेमाल करेंगे। तो वही बात इसमें बताई हुई है स्टूडेंट्स। आइए हम ई पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैप एंड प्लान। आपको फर्क बताना है, अंतर बताना है कि मैप और प्लान में क्या डिफरेंस होता है। आइए स्टूडेंट जरा इसका आंसर देखते हैं। आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, जरा इसको रीड आउट करते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहले मैप्स के पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर प्लान के पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। A map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it's drawn on a flat surface according to the scale। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत हार्ड सी लैंग्वेज दे रखी है, इसको हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे मैंने बताया था, ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम क्या बनाते हैं, अर्थ का सरफेस बनाते हैं ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर।
ठीक, अकॉर्डिंग टू स्केल के हिसाब से, स्केल के हिसाब से हम फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे अर्थ को शो करते हैं, उसके पार्ट को शो करते हैं। ठीक, अर्थ के सरफेस को, वही हमारा मैप होता है। सेकंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इट कैन बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज। ये मैप जो है, हम कॉन्टिनेंट्स भी देख सकते हैं मैप पे, ऐसा नहीं है हम ग्लोब पे ही कॉन्टिनेंट्स देखें। मैप को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मैप्स पे भी कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं जब हम वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करेंगे ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर पर। तो हम कंट्रीज को भी देख सकते हैं और कंट्री कॉन्टिनेंट्स को भी देख सकते हैं, जिनको हम लार्ज स्केल ऑफ मैप में भी यूज़ कर सकते हैं बना के। एंड आल्सो फॉर रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉल एरिया लाइक अ विलेज और अ टाउन। स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी गलत दी हुई है इंफॉर्मेशन, जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज दिया हुआ है, इसके सामने जो वर्ड लिखा हुआ है लार्ज, इसकी जगह पे स्टूडेंट्स यहाँ पे स्मॉल लिखना है। यहाँ पे स्मॉल स्केल आएगा, स्मॉल, छोटा सा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि हम जहाँ पे ऐसे मैप में जहाँ पे हम कंट्रीज को शो करते हैं, कॉन्टिनेंट्स को शो करते हैं, ओशियंस को शो करते हैं, वो हमारे स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, अब ज़रा ध्यान दें। और अगर हमें अपना छोटा सा एरिया, विलेज दिखाना हो, टाउन दिखाना हो या शहर दिखाना हो, तो हम उसमें लार्ज स्केल मैप्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड रिप्लेस करने हैं, हमें एक्सचेंज करने हैं। लार्ज की जगह पे स्मॉल स्केल मैप लिखना है, स्मॉल की जगह पे लार्ज स्केल मैप लिखना है। तो सबसे पहले हमारा स्मॉल स्केल मैप आएगा, उसके बाद लार्ज स्केल मैप आएगा। आइए स्टूडेंट्स, प्लान की तरफ मूव करते हैं। अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। और ये भी हमारा क्या है, बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पर ड्राइंग बनाई जाती है, जिसमें हम क्या है, रूम की लेंथ और ब्रेथ शो करते हैं, या अपना नक्शा अगर हम बोलें, स्कूल का नक्शा क्या है, घर का नक्शा क्या है, वो उसी को हम प्लान बोलते हैं। वो हम ड्राइंग बनाते हैं ऑन ए फ्लैट शीट ऑफ पेपर, और उस पर हम शो करते हैं कि हमारे किस तरह से कौन कौन से रूम्स होंगे घर में, और स्कूल्स में कौन कौन सी क्लासेस होंगी। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मैप को हम बड़े इस पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने बड़े तरह पे भी हम लार्ज स्केल मैप भी पढ़े हैं और स्मॉल स्केल मैप भी पढ़े हैं, बट यह प्लान को हम लार्ज स्केल मैप पे ही इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पॉइंट इसका पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग दोज थिंग्स दैट कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ मैप। प्लान को इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं जो कि मैप पे हम उसको शो नहीं कर सकते। क्या हम मैप पे अपने घर के रूम को शो कर सकते हैं, लेंथ ब्रेथ शो कर सकते हैं मैप में? तो हम उसकी जगह पे प्लान्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रूम कैनॉट बी शोन इन द मैप। देखो वही बात आ गई, अभी हमने रीडिंग भी नहीं करी थी, उससे पहले ये एक्सप्लेनेशन आ गई जो हमने दी है कि हम मैप में, चाहे वो लार्ज स्केल मैप हो, चाहे वो स्मॉल स्केल मैप हो, चाहे वो स्केच हो, क्योंकि हमने स्केच भी पढ़ा हुआ है, हम स्केच स्मॉल स्केल मैप पे हम अपने रूम के साइज को नहीं शो कर सकते और ना ही मेजर कर सकते। तो उसके लिए हम प्लान को यूज़ करते हैं। प्लान उस टाइम पे हमारी बहुत मदद करता है, हेल्प करता है। फॉर दिस पर्पस अ प्लान इज़ यूज्ड, जिसके लिए, जिसके मकसद से हम प्लान को यूज़ करते हैं, अगर हमें अपने रूम की लेंथ ब्रेथ शो करनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते स्टूडेंट्स, एफ पार्ट की तरफ। आखिर क्वेश्चन कहता क्या है, आइए स्टूडेंट्स एफ पार्ट क्या कहता है जरा रीड आउट करते हैं। विच मैप्स प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन। देखो सवाल कितना इजी है यहाँ पर कि ऐसे कौन से मैप्स है जो हमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन वाले मैप्स कौन से बताए थे, लार्ज स्केल मैप, क्योंकि लार्ज स्केल मैप क्या करते हैं, एक छोटे से एरिया को बड़ी फॉर्म में शो करते हैं, डिटेल में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा स्केच हुआ या हमारा प्लान हुआ, वो हमारे लार्ज स्केल मैप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अपने सिटी को शो करना है तो हम उस लार्ज स्केल मैप का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपनी कॉलोनी को शो करना है, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, तो उसके लिए हम लार्ज स्केल मैप यूज़ करेंगे। आइए इसका आंसर देखते हैं, क्योंकि लार्ज स्केल मैप हमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही
बड़ी और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन जिससे हम प्राप्त होती है वही हमारे लार्ज स्केल मैप होते हैं। आइए जरा इसका आंसर देखते हैं। देखिए जो हमने पढ़ा था बिल्कुल वही आंसर है। आंसर क्या है इसका? लार्ज स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप्स प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन। देखिए हमने आंसर को सॉल्व करने से पहले ही एक्सप्लेनेशन समझ ली, तो उसका आंसर स्टूडेंट्स लार्ज स्केल मैप है। जी पार्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। आखिर जी पार्ट कहता क्या है? जी पार्ट, हाउ डू सिंबल्स हेल्प्स इन रीडिंग मैप्स। सवाल क्या कहता है? सिंबल्स, साइंस मैप को पढ़ने में कैसे मदद करते हैं, कैसे हमें यूज होते हैं, हमें कैसे पता चलता है और किस तरह से हम सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं मैप को स्टडी करने में, क्योंकि ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप है जिसमें हम मैप को स्टडी करते हैं। आइए स्टूडेंट इसका आंसर देखते हैं कि कैसे हमारे सिंबल्स, साइन लैंग्वेज कैसे हम स्टडी करते हैं मैप में। आंसर दिया हुआ है, एज इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स, एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस। स्टूडेंट्स कुछ आंसर हमसे ये बोलता है कि हम एक्चुअल साइज नहीं शो कर सकते मैप पर। अगर बात करें हमें माउंटेन्स दिखाने, तो जाहिर सी बात है हमारे पास इतना ज़्यादा पेपर नहीं है कि हम माउंटेन्स बना के दिखा दें उस मैप पे, और ना हमारे पास इतने हम बिल्डिंग्स भी मैप में हम नहीं शो कर सकते। ठीक, बिल्डिंग के लिए भी हमें बहुत बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे, बिल्डिंग के बराबर हमारे पास पेपर भी नहीं है। तो इन सब के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, छोटी छोटी सी ड्राइंग्स बनाते हैं, वही हमारे सिंबल्स बोले जाते हैं। और या फिर हम कुछ लेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम कुछ कलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को शो करने के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के मैप की अगर हम बात करें, हमें जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, सिक्किम वाले एरिया में हमें माउंटेन शो करनी है, तो मैप्स में हम माउंटेन्स नहीं ड्रॉ करके दिखा सकते, उसकी जगह पे हम कलर यूज़ कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि हम माउंटेन्स के लिए कौन सा कलर यूज़ करते हैं? ब्राउन कलर। ब्राउन कलर यूज़ होता है। स्टूडेंट्स इसका आंसर यही है। और कुछ सर्टेन लेटर्स भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने सिंबल्स में पढ़े थे कि PS जो लेटर का मतलब होता है वो है पुलिस स्टेशन। अगर हमें पोस्ट ऑफिस शो करना पड़ेगा कहीं पे तो हम PO लेटर का यूज़ करेंगे। अगर हमें पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस का यूज़ करना हो तो हम PTO यूज़ करेंगे। अगर हमें रेलवे स्टेशन दिखाना हो तो हम RS वर्ड यूज़ करेंगे, लेटर। स्टूडेंट्स तो हम छोटी छोटी ड्राइंग्स भी बना के दिखा सकते हैं। और अगर हम बात करें कलर्स की, हमें ये पता है हमें रिवर दिखानी है और या फिर हमें कुछ प्लेन्स का एरिया दिखाना है, तो हमें पता है कि रिवर हमारी वाटर बॉडीज़ होती है जिसमें हम ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ब्लू कलर की शर्ट है हमारी, तो ब्लू कलर का यूज़ होता है वाटर बॉडीज़ को शो करने के लिए, रिवर्स को, लेक्स को, पॉन्ड्स को शो करने के लिए। स्टूडेंट्स दीज सिंबल्स गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लिटिल स्पेस। ये छोटे से ही उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सिंबल्स हमारे। यूजिंग दिस सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्राइंग ईजीली। यानी कि अगर हम बात करें इन्हीं साइंस का इस्तेमाल करते हुए, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए मैप्स को हम आसानी से बना सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज सिंबल्स आर आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ मैप। वाइल स्टडिंग वी यूज सिंबल्स। द यूज ऑफ सिंबल्स मेक्स अ मैप सिंपल्स टू रीड। सिंबल्स का यूज़ करके हम आसानी से मैप की स्टडी कर सकते हैं, मैप को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम टिक द करेक्ट की तरफ मूव करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट देखते हैं। इसके क्वेश्चंस के साथ ही हम आंसर सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम अपने आंसर्स को चेक कर लेंगे। मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। स्टूडेंट्स इसमें यह बात कही हुई है कि जो फॉरेस्ट के बारे में जानकारी देते हैं, फॉरेस्ट का बंटवारा किस तरह से हमारे इंडिया में मैप में, तो वो किस तरह के मैप्स कहलाए जाते हैं।
स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा हिंट देखते हैं। यहाँ पे स्पेशल नॉलेज, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है? यहाँ पर फॉरेस्ट के बारे में दी जा रही है। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि जो मैप्स स्पेशल इंफॉर्मेशन देते हैं उनको हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर थीमेटिक मैप्स है। बी पार्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग। थोड़ी ही देर पहले मैंने बताया था ब्लू कलर का इस्तेमाल वाटर बॉडीज के लिए शो किया जाता है। सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अ कंपास इज यूज्ड। कंपास जिसको हम दिक्सूचक यंत्र भी बोलते हैं, वो किसका इस्तेमाल किया जाता है? उसमें कंपास का क्या यूज है? कंपास स्टूडेंट्स हमने डायरेक्शन पढ़ा था जो कि एक कंपोनेंट ऑफ मैप है। तो जो डिवाइस डायरेक्शंस को बताती है तो वही हमारी कंपास होती है। तो टू फाइंड द मेन डायरेक्शन हियर कंपास इज यूज्ड। स्टूडेंट्स कंपास जो है मेन डायरेक्शंस को पता करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लास्ट पार्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, डी पार्ट। अ स्केल इज नेसेसरी। स्केल किसके लिए जरूरत होती है? स्केल बेटा मैप को शो करने के लिए जरूरत होती है, क्योंकि स्केच में हम स्केल की जरूरत ही नहीं है। और ना ही हमें बात करें जो इसमें सेकंड पार्ट बोला हुआ है, सिंबल्स के लिए भी हमें स्केल की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम मैप्स में स्टडी करते हैं और हम ये सब जानते हैं कि मैप हमारे अकॉर्डिंग टू द स्केल, दो तरह के मैप होते हैं हमारे, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। तो स्केल का यूज़ सिर्फ मैप के लिए किया जाता है। तो ज़रूरत हमें स्केल्स की किसके लिए ज़रूरत पड़ती है? सिर्फ मैप के लिए। तो फॉर ए मैप इसके आंसर हैं। आई स्टूडेंट हम इसके आंसर्स को मैच करते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके सामने कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, जल्दी फटाफट इनको मैच कर लेते हैं। जैसे पहला आंसर हमारा बिल्कुल सही था, थीमेटिक मैप्स, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट दिखा रही थी, स्पेशल नॉलेज फॉरेस्ट के बारे में दी जा रही थी। हम ये भी जानते हैं कि ब्लू कलर वाटर बॉडीज के लिए यूज होता है, तो वाटर बॉडीज हमारा इज द करेक्ट आंसर। एंड द कंपास इज यूज टू फाइंड मेन डायरेक्शन, तो ये भी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। और स्केल किसके लिए नेसेसरी होता है? स्केल हम कब यूज़ करते हैं? मैप को बनाने के लिए, बिकॉज मैप जो है अकॉर्डिंग टू द स्केल बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी क्लास ख़त्म होती है। इस क्लास में हमने थोड़ा क्विक रिवीजन किया था मैप के चैप्टर का। अगले वीडियो में हम एक्स्ट्रा वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे और काम करेंगे। इस वीडियो में हमने बुक की एक्सरसाइज की थी, बुक के क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट वीडियो में अपना एक्स्ट्रा वर्क लेके आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी क्लास ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में कमेंट भी करें कि आखिर वो कौन सी जगह है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, वीडियो से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर क्लियर है तो फिर ऑल क्लियर। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास। और नवरात्रि भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हैप्पी नवरात्रि। सभी को दुर्गे माता जी का आशीर्वाद प्रदान होना चाहिए ज़रूर, और मेहरबान होनी चाहिए भगवान जी। ओके, थैंक यू क्लास।